नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक है। सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यालय में अब बैठक जारी है। महेंद्र सिंह सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। भोपाल में सीएम मोहन यादव बैठक में मौजूद है। साथ ही बीडी उपाध्याय भी इस बैठक में पहुंचे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। महेंद्र सिंह सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले यह बैठक अपने आप में काफी मायनों में अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का मोहन यादव ने, जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने संकल्प लिया और इस संकल्प को साझा करने के लिए लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। तैयारियां तेज है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यह बैठक अपने आप में कई मायनों में अहम है। आपको बता दें कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है नीरज आपके पास? इस बैठक में किस चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक अहम है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यह बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज की बैठक की बात की जाए तो काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज इस बैठक में थोड़ी देर पहले आए और 10 मिनट पदाधिकारियों को संबोधित करके बैठक से चले गए। लेकिन जी शर्मा, महामंत्री सदानंद शर्मा, इसके अलावा लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह जो है अभी फिलहाल बैठक में मौजूद है और जो तमाम पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। ये बैठक 2 सेशन में चलने वाली है। पहला जो है बूथ प्रभारियों की बैठक है, महामंत्रियों की बैठक है। इसके बाद जो है लोकसभा प्रभारी उनकी बैठक जो है ली जाएगी। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है मध्य प्रदेश प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि 25 तारीख को जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर है और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्वालियर चंबल बैठक में सबसे पहले वो पहुंचेंगे। उसके बाद खजुराहो जाएंगे, इसके बाद भोपाल वो जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और तमाम बैठकें लेंगे, रोड शो भी करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। तो तमाम सारी जो कवायदें हैं वो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर की जा रही है। इससे पहले भी देखा कि कल जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर थे और छिंदवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनकी सीटें इस समय बीजेपी को जीतनी है और मिशन 29 के तहत बीजेपी काम कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो केंद्रीय नेता तो पूरी नजर बनाए हुए हैं और लगातार कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, अन्य जिलों में जा रहे हैं, तमाम सारी सौगातें उन जिलों को दे रहे हैं। इसके अलावा लाडली बहना योजना की बात की जाए तो लाडली बहना की योजना का जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं उसको देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में नीरज, ऐसे में सवाल यह भी है कि एक तरफ बीजेपी की जहां पे बैठकें चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी लगातार दौरा कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, संभावित रूटों को लेकर। तो कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और जीतू पटवारी लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी का मसला सबसे ज्यादा जीतू पटवारी उठा रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों के भरोसे क्या कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 29 सीटों के टारगेट को रोकने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम चला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में आने की अटकलें काफी तेजी से चली और माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है जनता के बीच जाएगी और जनता भी काफी सपोर्ट में जो है नजर आ रही है। जब से राम मंदिर में जो है श्री राम लला की
प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो कहीं ना कहीं एक राम जो मंदिर है वो एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में। हालांकि जी कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि इस बार का जो चुनाव है पीएम मोदी के नाम पर पूरा लड़ा जाएगा और जनता भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के लिए चुनौतियां काफी सारी हैं, लेकिन जी बेरोजगारी का मुद्दा है, काफी सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इनको लेकर विपक्ष है तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और सड़कों पर उतरेगा इन पूरे मुद्दों को लेकर और जनता के बीच में जाने की भी तैयारी कर चुका है। जिस तरह से अभी राहुल गांधी की भारत जी जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है वो ग्वालियर चंबल संभाग में जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ग्वालियर का उनका जो दौरा है वो प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग पे खासा फोकस किया जा रहा है। इसके जी अलावा आदिवासी जो सीटें है उनके लिए वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि आदिवासी वोट जो है बीजेपी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है और पिछली बार भी देखा जी जाए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने ईएलसी तिराहे पर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पोला ग्राउंड से विशाल जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। साथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने का भी मोहन यादव ने संकल्प लिया। वहीं विशाल रोड शो निकालकर सीएम ने शक्ति प्रदर्शन किया है कांग्रेस के गढ़ में। तो छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने हुंकार बढ़ी है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा जीतने का संकल्प लिया गया है। तो छिंदवाड़ा की तस्वीरें देख रहे हैं जब सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे थे और कमलनाथ के गढ़ में पहुंचकर उन्होंने हुंकार भरा और संकल्प लिया है कि इस बार प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डालनी है और साथ ही जो एकमात्र सीट जिस पर कांग्रेस अभी काबिज है, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ सांसद है, उस सीट को भी जीतने का मोहन यादव की तरफ से संकल्प लिया गया है। और लगातार इसके बाद सीएम मोहन यादव तैयारियों में जुट गए हैं। आज प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल हुए हैं और वह अपने संकल्प पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी को 29 की 29 सीटें जीतने के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं जब सीएम मोहन यादव का काफिला पहुंचा, रोड शो उन्होंने किया। उस दौरान भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। उस दौरान की तस्वीरें देखिए, फूलमाला किस तरीके से फेंका जा रहा है, उनको पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा की एकमात्र बची हुई लोकसभा सीट जो कि कांग्रेस के पास है उस पर भी बीजेपी को जीत दिलाया जाए। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा का दौरा किया। सीएम के दौरे के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की कोई भी योजना बंद नहीं होगी और वचन पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। तो छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव और इसके बाद कई कांग्रेस के नेताओं ने उनके समक्ष बीजेपी का दामन थामा और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि जो भी वचन पत्र में वादे किए गए हैं उन्हें सबको पूरा किया जाएगा। कोई भी वचन पत्र का वादा अधूरा नहीं रहेगा। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, भारत को दुनिया का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए और प्रदेश और देश बनाने के लिए आप सब खड़े हो जाए, अपने हाथ को बांधे, मुट्ठी बांध करके संकल्प करें। जब तक मोदी जी की सरकार बन करके भारत सरकार अपना तीसरा कार्यकाल चालू नहीं हो जाए तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक व्यक्ति का वोट, पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी छिंदवाड़ा से, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जरा हाथ ऊपर करके नारा लगा के बोलो, भरोसा रखूंगा मैं छिंदवाड़ा पे। खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन में सपा के साथ कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है।
जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने कुछ महीने पहले से ही खजुराहो को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे कांग्रेस का छल बताया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सभी को छलती है, इसलिए उसे कांग्रेस में भी दोष नजर आता है। बीजेपी को कांग्रेस पर ध्यान देने की बजाय खुद की पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खजुराहो लोकसभा के तहत आने वाली सभी विधानसभा की सीटें हार गई थी और समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत यह सीट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी छल कपट वाली पार्टी खुद है। भाजपा आज हमसे कह रही है कि हमने समाजवादी पार्टी को एक सीट दी है। अरे भाई, हमने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक साथ गठबंधन किया है पूरे देश में। बीजेपी वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, 370 सीटें बीजेपी जीतेगी और 30 सीटें 30 घटक दल जीतेंगे। जो प्रधानमंत्री अपने घटक दलों का अपमान करें, जो बीजेपी अपने घटक दलों को ये कहे कि एक सीट जीतेगी सिर्फ ये एक पार्टी, तो वो हमसे क्या कहेंगे। सबसे पहले अपने गिरवा में जाके अपने घर को सही करें, फिर दूसरों को आरोप लगाएं। डर गए हैं और डर के मारे इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की खुजराहा लोकसभा सीट सपा के लिए छोड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि यह भाजपा के लिए कांग्रेस का वॉकओवर है। उन्होंने कहा कि खजुराहो सीट को लेकर कांग्रेस ने सपा को छला है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पहले से ही सफाया हो चुका है। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होना तय है। इस डर से कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को सुपुर्द कर गठबंधन के साथ छल किया है। तो समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट मिलने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। एक तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि खजुराहो की सभी सीटें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी, इसीलिए समाजवादी पार्टी को एक सीट का लालच दिया गया है और ये छलने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि छलने का काम तो बीजेपी की तरफ से की जाती है। गठबंधन के सभी सहयोगियों के साथ बीजेपी छल करती है। देखिए, इस गठबंधन में गांधी जी का जो सपना है वो तो अब साकार होता हुआ दिख ही रहा है। कांग्रेस का सफाया, जिस तंग दिली से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दी हैं, उसी तंग दिली से जनता जमानत जब्त कराएगी अब कांग्रेस की। और जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है, वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। तो ऐसे में उस सीट को देके कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशित हार को स्वीकारी है और मोदी जी और सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, उस विकास कार्यों से घबराकर कांग्रेस ने मैदान छोड़ा है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, जहां इसी कड़ी में अब नैनपुर नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेसी कृष्णा पंजावनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उसे बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले मंडला में कांग्रेस से कृष्णा पंजावनी बीजेपी में शामिल हुई है। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष वह बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और कांग्रेस को एक और झटका लगा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की कोशिश है कि अपने कुनबे को जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए। नैनपुर पालिका अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कृष्णा पंजावनी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और साथ ही कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा और कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ने भी इस दौरान बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी की पट्टिका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। कृष्णा पंजावनी का बीजेपी में शामिल हुई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो कांग्रेस से कृष्णा पंजावनी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक और झटका लगा है। नैनपुर पालिका अध्यक्ष थी
और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें 2024 चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि अपने कुनबे को बढ़ाया जा सके। अगली खबर सिरोंज से है, जहां एक बार फिर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग पर लोकायुक्त ने छापेमारी की है। रिश्वत लेते लोकायुक्त ने बीसीएम को रंगे हाथों पकड़ा है। शासकीय अस्पताल में बीसीएम संध्या जैन ने रिश्वत ली। आशा कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद यह छापेमारी हुई है और रिश्वत लेते उन्हें पकड़ा गया है। बीसीएम संध्या जैन ने रिश्वत ली। आपको बता दें कि रंगे हाथों उन्हें पकड़ा गया। आशा कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर शिकायत किया था। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि लोकायुक्त ने बीसीएम को रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग पर छापेमारी की है। बता दें कि सिरोंज का यह पूरा मामला है, जहां एक बार फिर लोकायुक्त की छापेमारी देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग पर लोकायुक्त ने छापेमारी की और उसके बाद लोकायुक्त ने बीसीएम को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। शासकीय अस्पताल में बीसीएम संध्या जैन ने रिश्वत ली, ऐसा आशा कार्यकर्ताओं का कहना था और इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह छापेमारी की गई। बीसीएम संध्या जैन ने रिश्वत ली। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय रघुवंशी हमारे साथ श्रीरोंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है छापेमारी को लेकर और लोकायुक्त ने बीसीएम को रंगे हाथ पकड़ा है, पूरा मामला क्या है? हाँ, करीब दोपहर 12 बजे लोकायुक्त की टीम का छापा पड़ा स्वास्थ्य विभाग पर, जहाँ जो आशा कार्यकर्ताओं की बीसीएम जो संध्या जैन है वो उनको 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा जी। आशा कार्यकर्ता द्वारा भोपाल जाकर लोकायुक्त से शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा हमेशा जब भी पैसे निकालने की बात की जाती है तो ये रिश्वत की मांग करती है जी। जो आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सरकार जो उनके कार्य के रूप में देती है, उस राशि को निकालने के नाम पर ये उनसे रिश्वत की मांग करती थी, जिसको लेकर उस मांग को लेकर वो भोपाल पहुंची और वहां लोकायुक्त से शिकायत की। उनकी मांग पर लोकायुक्त टीम आज 12 बजे शासकीय अस्पताल पहुंची और रंगे हाथ 7,000 रुपए लेकर उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या उनसे आगे पूछताछ की जाएगी और क्या उन्हें अब इस पद से निष्कासित किया जा सकता है? अभी तक की जानकारी के अनुसार अभी लोकायुक्त टीम अंदर ही है और अपनी कार्रवाई कर रही है और अभी पूछताछ चल रही है। उसके बाद मतलब अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि अभी सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन बीसीएम संध्या जैन ने रिश्वत ली थी, उसकी शिकायत की गई थी या फिर औचक निरीक्षण के दौरान, छापेमारी के दौरान उनको पकड़ा गया है? हरिभाई हैं आशा कार्यकर्ता जूगर हाउस से, उन्होंने भोपाल में जाकर लोकायुक्त में शिकायत की थी। कई बार उनको पैसे मांगने की शिकायत उनके सामने आई थी, जिसको मना करने पर भी बार बार वो उनसे पैसे मांगती थी कि इस काम के लिए इतने रुपए देना पड़ेंगे तभी ये काम होगा। तो वो प्रोत्साहन राशि निकालने के लिए आशा कार्यकर्ताएं गई थी सभी, तो उनको वो पैसे निकालने के नाम पर उन्होंने पैसे मांगे थे उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसको निकालने के लिए। तो उससे परेशान होकर उन्होंने भोपाल में जाकर ये शिकायत की थी और उनकी शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने आज छापा सिरोंज में मारा है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, रेलवे अब बदला बदला नजर आएगा। वंदे भारत, अमृत भारत जैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन निर्माण पर भी रेलवे का जोर है। 40,000 करोड़ की लागत से देश भर के 553 स्टेशनों का पूरा रंग रूप बदला जाएगा, ताकि यात्रियों को स्टेशन पहुंचते ही ऐसा महसूस हो कि वह एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। वहीं आज खंडवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की बड़ी सौगात मिली। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा रेलवे जंक्शन पर 2 स्वचालित सीढ़ी और एक लिफ्ट का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ खंडवा महापौर अमृता यादव, रेलवे के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कर्ज की सरकार वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 60 साल किसने इस देश में लूटपाट करी, किसने झूठ बोला, इसका जवाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने दे दिया है और लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। खंडवा में रेलवे के स्टॉपेज की बात हो, बहुत दिनों से यहाँ की जनता की मांग थी कि हरिद्वार जाने वाली ट्रेन भी रुकना चाहिए। वो हरिद्वार ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई। स्वचालित सीढ़ियाँ और लिफ्ट की आज
खंडवा वासियों के, खंडवा से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए एक सुविधा मिली है, ले जा रही है। खंडवा सनावद जो ब्रॉडगेज है उसकी क्या? उसका काम भी बहुत तेज गति के साथ चल रहा है और जो कुछ थोड़ा तकनीकी रूप से जो दिक्कतें थी उस दिक्कतें को भी दूर किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही सनावद से खंडवा की ट्रेन भी चलेगी। और इंदौर से लेकर तो अकोला ब्रॉडगेज के काम को लगभग 2500 करोड़ रुपये 3 सालों के बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष कृपा करके हमारे संसदीय क्षेत्र के जनता की सुविधा के लिए इतनी बड़ी राशि स्वीकृत करवाई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर खंडवा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में भी इसको शामिल किया गया है। उसकी भी घोषणा करके उसको भी जल्द से जल्द उसका भी पूजन हो गए, वो काम भी शुरू होगा। भदभदा के किनारे से झुग्गियों हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी है। भदभदा में आज भी 100 झुग्गी वासियों को शिफ्ट किया जा रहा है। कल विरोध के चलते मात्र 30 झुग्गियां ही हटाया जा सका था। बस्ती में लगभग 386 झुग्गियां ऐसी हैं जिन्हें एनजीटी के निर्देश पर दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। कल स्थानीय निवासी और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद झुग्गी हटाने को लेकर सहमति बन गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो भोपाल की भदभदा की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हटाने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आज भी अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि लगातार ये जो कार्रवाई है ये जारी है। कल जहां पर तकरीबन 30 घरों को जो है तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो आज लगभग 100 घरों को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस दौरान यदि बात करें तो अब अगर बात करें तो जिन घरों से निकलने वाला मलबा है उसे भी हटाया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो ट्रक हैं उनके अंदर मलबे को भर के और यहाँ से हटाया जा रहा है। इसी के साथ यदि बात करें तो जो घर हैं उन्हें खाली करके जो लोग हैं वो भी यहाँ से जाने लगे। अब आपको बता दें कि लगभग 386 जो झुग्गियाँ हैं उन्हें तोड़ने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कल अगर बात करें तो हमें देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, जिसके चलते केवल 30 झुग्गियाँ जो हैं उन्हें ही हटाया जा सका था। कल स्थानीय निवासी और अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद अब सहमति बन गई है और लोग जो है अब वो खुद अपने क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जगह को खाली करके अपने गंतव्य की ओर जाने लगे हैं। और लगातार ये कार्रवाई जो है वो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा यानी कि दोनों की जो तालमेल के साथ की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके की तरफ से किए गए छात्रवृत्ति घोटाले की आज कलेक्ट्रेट के पास तक पहुंचने लगी है। इस मामले में भोपाल स्थित लोकायुक्त कार्यालय ने कलेक्ट्रेट को पुलिस में एफआईआर दर्ज कर प्रतिवेदन के साथ 26 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर साल 2021 में आदिवासी छात्र छात्राओं को वितरित होने वाली छात्रवृत्ति में लगभग 5 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। मामले में तत्कालीन कलेक्टर रत्नाकर झा ने शहपुरा एसडीएम काजल जावला की अगुवाई में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी और जांच के दौरान करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद भी अब तक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी थी। वहीं लोकायुक्त लगातार जांच रिपोर्ट तलब कर जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर रहा है। तो लोकायुक्त से समन मिलने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में वर्तमान सहायक आयुक्त डॉक्टर संतोष शुक्ला ने तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के विरुद्ध कोतवाली में मामला दर्ज करा लिया है। यह पूरा मामला 5 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित है। राम कृपाल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा शासकीय राशि की अनियमितता के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को शिकायत दी गई थी, जिसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से जांच की गई और शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कलेक्टर महोदय को अपना जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा यह जांच रिपोर्ट राज्य स्तर पर सबमिट की गई थी, जिसके लिए राज्य स्तर पर जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया था। ये इसकी विभागीय उच्च स्तरीय जाँच हुई थी और उसमें जाँच में अनियमितता पाई गई थी। 2 करोड़ 59 लाख के लगभग अनियमित भुगतान कुछ फर्मों को, कुछ व्यक्तियों को किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उसको राज्य शासन को सूचित किया गया।
खबर भांडेर से है, जहां विछोदना गांव के बाईपास पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। तो भांडेर की ये तस्वीरें हैं, जहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। मध्य प्रदेश के भांडेर में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। उस दौरान की तस्वीरें देखिए कि जब पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से उन्हें अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। खनियादाना नगर में खाद्य सुरक्षा टीम ने कई होटलों पर छापा मारा, जिसमें खाद्य अधिकारी ने तेल समेत कई सामानों के सैंपल लिए। वहीं एक होटल से 4 घरेलू सिलेंडर खाली मिले, जबकि दूसरे होटल से 8 घरेलू सिलेंडर भरे मिले। जब्त किए गए सिलेंडर को लेकर फूड इंस्पेक्टर को बुलवाकर कार्रवाई की गई। बता दें कि पिछले 3 साल में एक ही दुकानदार पर 7वीं बार कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश शासन मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में कठोर कार्रवाई कर रहा है। मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए सघन जांच अभियान जिला शिवपुरी में कलेक्टर महोदय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए हैं यहाँ पे शिवपुरी में, जो लगातार कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एवं एसडीएम महोदय के निर्देशन में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। राजू मिष्ठान भंडार एवं सोनी मिष्ठान भंडार, जहां पर अनियमितताएं भी मिली एवं कुछ सिलेंडर भी प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।